गाइस, तो अभी हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम्स के अंदर जिन जिन एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है उनमें ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं लाइक इफ़, ठीक है, प्रोवाइडेड, अनटिल, व्हेन, अनलेस। ये सब एक कंडीशनल सेंटेंस के कीवर्ड्स हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा, ये तो ये होगा, अगर ऐसा किया होता तो ऐसा होगा। तो ये सब कंडीशंस हैं जिसके अंदर एक तरफ वाला इफ़ क्लोज होता है जिसको हम सब क्लोज बोलते हैं, और जो दूसरा होता है दैट इज़ सेकंड क्लोज जो कि मेन क्लोज होता है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, तो कंडीशनल कीवर्ड्स इफ़ के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस या फिर डू और डज। ठीक है, ये सब प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। तो जिस तरफ इफ़ होगा उधर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, और जो सेकंड क्लोज होगा वो हमेशा फ्यूचर सिंपल में बनेगा, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये फर्स्ट केस है कंडीशनल सेंटेंस का कि अगर इफ़ के साथ में प्रेजेंट सिंपल है तो जो सेकंड वाला क्लोज है वो फ्यूचर सिंपल में बनेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इफ़ द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस इन्फ्लेशन राइज। ठीक है, तो इफ़ वाला क्लोज है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो इफ़ के साथ में हमेशा प्रेजेंट सिंपल। तो इफ़ द गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीजेज टैक्सेस इन्फ्लेशन, फिर इधर फ्यूचर सिंपल विल राइज। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ सी डज नॉट अपोलोजाइज, इफ़ सी डज नॉट, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया, सेकंड क्लोज में क्या हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल। तो सी ब्लैंक लूज हर फ्रेंड, तो विल। ठीक है, अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे। अगर कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ साइड है, इफ़ वाला क्लोज है, वो अगर पास्ट सिंपल है, ठीक है, तो सेकंड क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम। ठीक है, पास्ट सिंपल मीन्स वी सेकंड हो या फिर डिड हो, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर ही आता है। तो जो सेकंड क्लोज होगा उसमें हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इफ़ आई, यहाँ पे समझ लो इज़ है। ठीक है, इफ़ आई ब्लैंक इन योर पोजीशन आई ब्लैंक एक्सेप्ट दी ऑफ़र। अगर मैं आपकी पोजीशन में होता तो मैं ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता। ठीक है, तो इफ़ आई, अब यहाँ पे इज़ है तो हम देखेंगे इफ़ वाला जो क्लोज है वो पास्ट सिंपल में अगर मान लो दे रखा है, इफ़ आई वर इन योर पोजीशन आई वुड एक्सेप्ट दी ऑफ़र। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऑफ़र को स्वीकार करता। नेक्स्ट है, इफ़ ही ब्लैंक स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली ही वुड गेट। अब देखेंगे जो सेकंड क्लोज है अपना, उसके अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जो फर्स्ट वाला क्लोज होगा वो पास्ट सिंपल होगा, केस नंबर 2 कंडीशनल सेंटेंस का। तो इफ़ ही स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हम यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म कि सो इसमें आ जाएगा स्पोक वी टू। ठीक है, थर्ड केस क्या है, सो थर्ड केस है अपने पास में, अगर इफ़ वाला क्लोज में पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वी थर्ड है। ओके, तो
जो नेक्स्ट मेन क्लोज होगा उसमें वुड हैव प्लस वी थर्ड लगेगी, ठीक है। जैसे इफ़ दे हैड प्रिपेयर्ड वेल दे ब्लैंक फेल द एग्ज़ाम, ठीक है। अगर उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की होगी तो एग्ज़ाम क्यों फेल करेंगे, ठीक है। तो ये कभी कभी सेंस भी समझेंगे कि सेंटेंस नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो ये हो जाएगा दे वुड नॉट हैव फेल्ड, ठीक है। दे वुड नॉट हैव फेल्ड। क्लोज नंबर थर्ड। सेकंड है इफ़ द पुलिस अराइव अर्लियर द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड, ठीक है। कुड हैव बीन अवॉइडेड, सो ये वाला केस आ गया। तो इसके थर्ड नंबर वाला केस आ गया। तो इसके अंदर इफ़ पुलिस हैड अराइव्ड अर्लियर द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड, थर्ड क्लोज के अंदर आ गया। सो बेसिकली तीन हमारे क्लोज हैं। अगर इफ़ के साथ में प्रेजेंट सिंपल है तो सेकंड वाले क्लोज में फ्यूचर सिंपल आएगा। अगर इफ़ के साथ में पास्ट सिंपल है तो सेकंड वाले क्लोज के अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। और अगर इफ़ के साथ में पास्ट परफेक्ट है तो नेक्स्ट क्लोज में वुड हैव प्लस वी थर्ड आएगा। अब हम एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं। अगर कंडीशनल सेंटेंसेस कोई भी इफ़, प्रोवाइडेड, अनटिल, व्हेन और अनलेस, अगर इनके साथ में अपने को फ्यूचर टेंस दिया जाता है तो वो हमेशा रॉन्ग होता है। कभी भी कंडीशनल कीवर्ड्स के साथ में हम फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। देयर विल बी हाइक इन प्राइस ऑफ टिकट व्हेन दी लॉकडाउन विल एंड, ठीक है। सो अब देखो वहन यहाँ पे अपने पास में एक कंडीशनल कीवर्ड हो गया है। देयर विल बी हाइक, तो ये एक दूसरा क्लोज है जहाँ पे विल प्लस वी फर्स्ट आ रहा है। तो जो सेकंड क्लोज होगा वो प्रेजेंट सिंपल में क्लोज में बनेगा, ठीक है। तो व्हेन द लॉकडाउन, यहाँ पे विल नहीं आएगा, ठीक है, हट जाएगा विल और द लॉकडाउन, और यहाँ पे हो जाएगा एंड्स, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देयर विल बी हाइक इन द प्राइस ऑफ द टिकट व्हेन द लॉकडाउन एंड्स, विल नहीं आएगा। कभी भी कंडीशनल सेंटेंस के साथ में फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सेकंड है अनलेस पीपल विल नॉट स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन द न्यू नंबर ऑफ केसेज विल नॉट स्टॉप, ठीक है। अब सबसे पहले हम दो चीज़ देखेंगे कि एक अनलेस और जो अनटिल होता है ये आपस में दोनों ही नेगेटिव सेंस शो करते हैं, तो नोट लगाना नेसेसरी, नोट नहीं लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट नहीं आएगा अनलेस पीपल। अब देखेंगे अनलेस एक कंडीशनल कीवर्ड है, ठीक है। तो उसमें हमने बताया कि कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा। तो अनलेस पीपल स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन द न्यू नंबर ऑफ केसेज विल नॉट स्टॉप, तो ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इनको याद रखेंगे।